हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मृत्युंजय में। आज आपको बताएंगे चौंकाने वाला सच, महिला नागा साधु पीरियड्स के समय योनि में लॉक क्यों लगाती है, यानी कि ताला लगाती है तो कैसे लगाती है, और वह नागा साधु बनने के बाद और क्या क्या करती है, क्या वह शारीरिक संबंध भी बनाती है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यह महिला नागा साधुओं का रहस्यमय वाक्य हर एक इंसान को जीवन में एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी सुनने मात्र से सारे पाप झड़ जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है, और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है और मिलती है अपार खुशियां। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा छोड़ने से हमें लोग साध्वियों के बारे में हीन भावना आ सकती है, जिससे आर्षिक श्राप लग सकता है, जिससे हमारे जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गंगा किनारे लाखों की भीड़ उमड़ी है। साधु संतों का विशाल संगम, धूप में तपती हुई बालू, गूंजते हुए शंकर और डमरू की आवाज है। भगवान ध्वज लहराते हुए अंगद अखाड़े के नागा साधु अपने पारंपरिक ध्वज और हथियारों के साथ महाकुंभ के पवित्र स्नान की ओर बढ़ रहे हैं। पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र शरीर पर भस्म वाले हुए त्रिशूल और तलवार लिए हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच एक दूसरी शक्ति भी दिखाई देती है। महिला नागा साधुओं का समूह, उनकी आंखों में आत्मविश्वास है, माथे पर भस्म की लकीरें और शरीर पर बिना सिला हुआ गेरुआ वस्त्र। यह साध्वी या अपनी शक्ति संयम और कठिन साधना के लिए प्रसिद्ध है। इनके जीवन में एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से आम लोगों की आंखों से ओझल रहा है। क्या महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष साधुओं से अलग होता है? क्या वे भी ब्रह्मचर्य के इस कठिन मार्ग से गुजरती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान वे क्या करती हैं? क्या वाकई उनके शरीर से अस्तित्व की ऊर्जा समाप्त हो जाती है? इस कथा के माध्यम से हम महिला नागा साधुओं के जीवन, उनके कठोर साधना और उनके गुण अनुष्ठानों के रहस्यों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। महिला नागा साधु बनने के लिए 12 वर्षों की कठिन साधना से गुजरना पड़ता है। पुरुषों के लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है। महिला नागा साधुओं को अनेक कठोर नियमों का पालन करना होता है। एक सांसारिक वस्त्रों का त्याग, वे साधारण वस्त्र नहीं पहनती, बल्कि बिना सिला हुआ गेरुआ वस्त्र धारण करती है। 2 ब्रह्मचर्य का पालन, काम वासना और शारीरिक इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए वे कठोर आत्म संयम का पालन करती है। 3 मौन व्रत और तपस्या। कुछ साध्वियां वर्षों तक मौन व्रत रखती हैं, तो कुछ एक ही स्थान पर ध्यान में लीन रहती है। कर शरीर पर पूर्ण नियंत्रण में दर्द और भूख प्यास को सहन करने की क्षमता विकसित करती है। 5 भिक्षा पर जीवन यापन। साध्वी गान केवल भिक्षा के अन्य पर निर्भर रहती हैं। वे स्वयं भोजन नहीं बनती हैं। मंत्र साधना और योग, वे दिन रात मंत्र जप और योग साधना में लीन रहती हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। महिला नागा साधुओं को दीक्षा के समय यह सिद्ध करना होता है कि वह कामनाओं से पूरी तरह मुक्त है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उन्हें मंत्रलोग अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। मंत्रलोग महिला नागा साधुओं का पवित्र ताला। पुरुष नागा साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्हें निर्वीर्य काम वासना रहित बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया अलग होती है। महिला नागा साधु बनने की अंतिम दीक्षा से पहले एक दूसरे का अनुष्ठान किया जाता है, जिसे मंत्रलोग या यानी तालाब अनुष्ठान कहा जाता है। इस अनुष्ठान में क्या होता है? जब कोई महिला साध्वी लोग सन्यासिनी बनने की अंतिम प्रक्रिया में प्रवेश करती है, तो उसे मंत्र साधना से गुजरना होता है। अत्यंत गुण तांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिसे केवल उच्च कोटि के तपस्वी गुरु और वरिष्ठ महिला नागा साध्वियां ही संपन्न कर सकती हैं। इस अनुष्ठान के दौरान साध्वी को 3 विशेष परीक्षणों से गुजरा पड़ता है। काम वासना का दमन गुरु द्वारा एक विशेष तांत्रिक क्रिया की जाती है, जिसमें महिला साध्वी के मस्तिष्क को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में महिला के मूलाधार चक्र यौन ऊर्जा केंद्र को नियंत्रित कर देते हैं।
जिससे उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। यह एक अत्यंत कठिन मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें साध्वी को अपनी समस्त भावनाएं और इच्छाएं त्यागनी होती हैं। ऊर्जा ताला, मानसिक शक्ति का जागरण। इस चरण में साध्वी को शरीर और मन से पूरी तरह से स्वतंत्र बनने की दीक्षा दी जाती है। यह प्रक्रिया गुप्त मित्रों के माध्यम से होती है, जिसमें साध्वी की मानसिक शक्ति को उसके सहस्रार चक्र मस्तिष्क केंद्र तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद वह केवल आध्यात्मिक चेतना से संचालित होने लगती है। तीसरी यानी तालाब, ब्रह्मचर्य की अंतिम परीक्षा। इस अंतिम चरण में साध्वी को संपूर्ण रूप से अस्तित्व की भावनाओं से मुक्त करने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यह अनुष्ठान पूर्णतः गुप्त होता है, जिसमें केवल उच्च कोटि के साधु संत ही सम्मिलित होते हैं। एक विशेष रात्रि को जब साध्वी पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार होती है, तब गुरु द्वारा उसे एक शक्तिशाली ब्रह्मचर्य दीक्षा दी जाती है। इस दौरान साध्वी को मेट्रो और यंत्रों के माध्यम से शारीरिक ताला प्रदान किया जाता है, जिससे उसकी योनि ऊर्जा पूर्णता शुद्ध हो जाती है। करने के बाद महिला नागा साध्वी किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कामुकता से परे हो जाती है। मंत्रलोक अनुष्ठान के बाद महिला नागा साधुओं का जीवन, एक बार जब महिला नागा साध्वी मंत्रलोक प्रक्रिया से गुजर जाती है, तो एक वह संपूर्ण ब्रह्मचारी बन जाती है।